हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है वो है उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है। क्या बताना है सभी बच्चों को कि उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर एक है मेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है रांगड़ी, ऑप्शन नंबर सी है बागड़ी, ऑप्शन डी है मारवाड़ी। तो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में जो बोली जाती है वो बोली हो जाएगी मेवाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया था। क्या बताना सभी बच्चों को कि किनके बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा और बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किनके बीच लड़ा गया था खातौली का युद्ध, तो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था। यानी कि इन चारों में से कौन सा शासक है जिसने मुगलों से कभी भी युद्ध नहीं किया। ऑप्शन नंबर एक है महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कुंभा। इस क्वेश्चन को तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कुंभा, यानी कुंभा के द्वारा कभी भी मुगलों से संघर्ष नहीं किया गया, जबकि महाराणा सांगा, राणा प्रताप और अमर सिंह इन सभी के द्वारा मुगलों से संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। क्या बताना आप सभी को कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है भारमल ने, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है जसवंत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है जय सिंह ने। तो जो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था मान सिंह ने, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मुगलों का उद्देश्य क्यों नहीं पूर्ण हो पाया था, ये आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप ने मेवाड़ के कुछ भाग पर पुनः अधिकार कर लिया, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तीनों कारण थे जिस कारण मुगलों का उद्देश्य हल्दी घाटी में पूरा नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सन 1530 में तत्कालीन वागड़ प्रदेश को किस शासक ने बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में विभाजित कर दिया था। क्या पूछ रहा है प्रश्न कि 1530 में जो बागड़ प्रदेश था उसको किस शासक ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर ए है महाराणा उदय सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है राहुल उदय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा अमर सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है डूंगर सिंह ने। तो किसने किया था, तो वो क्या था राहुल उदय सिंह ने, यानी कि जो राहुल उदय सिंह है उनके द्वारा बागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित कर दिया गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राहुल उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने राजस्थान के पूर्वी मैदानों में जनसंख्या केंद्रीकरण अधिक क्यों है। क्या बताना है ये जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है उनमें जनसंख्या जो अधिक पाई जाती है उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर एक है आर्द्र जलवायु, ऑप्शन नंबर बी है उपजाऊ भूमि, ऑप्शन नंबर सी है नहरी जल, ऑप्शन नंबर डी है अधिक शहरीकरण। तो क्यों पाई जाती है वहां पर अधिक जनसंख्या, तो पाई जाती है उपजाऊ भूमि के कारण, यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वहां पर उपजाऊ भूमि पाई जाती है, इस कारण वहां पर जनसंख्या में अधिक लोगों का निवास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतों के किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलता है। क्या बताना है कि अरावली पर्वतों का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर पीला इमारती पत्थर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है नागौर में। तो ये कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है जैसलमेर में, यानी कि पीला इमारती पत्थर कहाँ पर मिलता है, तो वो जैसलमेर में मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माही बजार सागर बांध का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया है। क्या बताना आप सभी को
कि जो माहीसागर बांध है उसका मुख्य बांध कहाँ पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है खांडू में, ऑप्शन नंबर बी है बोरखेड़ा में, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी है भैंसरोडगढ़ में। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बोरखेड़ा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर माई बजाज सागर का मुख्य बांध बनाया गया है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। यह क्वेश्चन अभी सीईटी एग्जाम में भी पूछा गया था कि राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए है झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी है सीकर, ऑप्शन नंबर सी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो मैं आपको बता दूं कि जो गुड़गांव नहर है उससे कौन सा जिला सिंचित होता है, तो होता है भरतपुर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतपुर, जहां पर गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना बांध जलाशय सबसे बड़ा है। क्या बताना है इसमें कि किस बांध के पीछे बना हुआ जलाशय सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है जमनालाल बजाज सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी है कनक सागर, ऑप्शन नंबर सी है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर डी है गांधी सागर। तो जो कनक सागर के पीछे जो बांध बना हुआ है उसका जलाशय सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी कहलाती है। क्या बताएंगे सारे बच्चे इसमें कि जो मेवाड़ है उसकी संकटकालीन राजधानी कौन सा क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चावंड, ऑप्शन नंबर डी है गोकुंदा। तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा चावंड। कौन सा होगा इसका आंसर, तो होगा ऑप्शन नंबर सी चावंड, यानी कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, तो चावंड हो जाएगा। और जो बच्चे लाइव जुड़े हुए वो भी आंसर देने की कोशिश करेंगे और इसका सारे बच्चे आंसर देंगे कि भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो भरतपुर है उसके जाट राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है गोकुल, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बदन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम। तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बदन सिंह, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जयपुर के निर्माण से संबंधित शिल्पी कौन है। कल जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया था वो था कि जयपुर की स्थापना किसने और कब की थी, और आज जो क्वेश्चन आपके सामने वो है जयपुर के संबंधित शिल्पी जो है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए है विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी है मंडन, ऑप्शन नंबर सी है मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे विद्याधर, यानी कि जयपुर के निर्माण से संबंधित शिल्पी कौन है, तो वो विद्याधर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा अंग्रेजों से संधि का प्रमुख कारण क्या था। क्या बताना सभी को कि राजस्थान का जो राजपूत राजा है उनके द्वारा अंग्रेजों से संधि का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन नंबर एक है अंग्रेज शक्तिशाली थे, ऑप्शन नंबर बी है इन राजाओं में आपस में फूट थी, ऑप्शन नंबर सी है राजाओं को मुगलों से भय था, ऑप्शन नंबर डी है राजाओं को अपने सामंतों से भय था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजाओं को अपने सामंतों से भय था, इस कारण उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी, यानी कि जो अंग्रेज है उनसे अंतिम बार रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी। ऑप्शन नंबर ए है टोंक, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। तो किसने की थी, तो की थी सिरोही ने, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि अंतिम बार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेवाड़ और अंग्रेजों की संधि का प्रमुख कारण क्या था। क्या बताना सभी को कि जो मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी उसका प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से खराब थे, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़ को कुशल प्रशासक चाहिए थे, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़ में मराठों का उत्पात एवं आतंक था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ में मराठों का उत्पात एवं आतंक था, जिस कारण मेवाड़ और अंग्रेजों की संधि का प्रमुख कारण बन गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1817 में टोंक रियासत का क्षेत्र किस सरदार को दिया गया। क्या बताना सभी को कि जो 1817 में टोंक रियासत है उसका क्षेत्र किस सरदार को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है सरदार शेर सिंह को, ऑप्शन नंबर बी है सरदार अमीर खान को, ऑप्शन नंबर सी है सरदार राज सिंह को, ऑप्शन नंबर डी है सरदार कमरुद्दीन खान को। सभी बच्चे बताएंगे कि 1817 में टोंक रियासत का जो क्षेत्र है वह किस सरदार को दिया गया था। सभी बच्चे कमेंट कर देंगे इसका आंसर। तो वो दिया गया था सरदार अमीर खान को। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार अमीर खान, जिनको 1817 में टोंक रियासत का क्षेत्र दे दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने का प्रयास किस वर्ष में किया गया था। क्या बताना सभी को कि राजस्थान में अंग्रेजी जो शिक्षा है उसको आरंभ करने का प्रयास किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1819 में, ऑप्शन नंबर बी है 1835 में, ऑप्शन नंबर सी है 1848 में, ऑप्शन नंबर डी है 1857 में। तो कब किया गया था, तो किया गया था 1819 में, यानी कि अंग्रेजों की शिक्षा आरंभ करने का प्रयास सर्वप्रथम 1819 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। क्या बताना है कि जो वाल्मीकि है उन्होंने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। ऑप्शन नंबर ए है मरुकांतर, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान स्तनादीय, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है मरु प्रदेश। तो क्या नाम दिया गया था वाल्मीकि के द्वारा, तो वो गया था मरुकांतर। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको शाबाश, यानी कि वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का जल अरब सागर में नहीं गिरता है। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न सेम टू सेम बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि कौन सी नदी का जल है जो अरब सागर में नहीं गिरता है। ऑप्शन नंबर ए है सोम, ऑप्शन नंबर बी है सुकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है साबरमती, ऑप्शन नंबर डी है मासी। तो कौन सी नदी हो जाएगी, तो हो जाएगी मासी नदी, जिसका जल अरब सागर में नहीं गिरता है। जबकि सोम, सुकड़ी और साबरमती इन सभी का जल कहां पर गिरता है, तो वो अरब सागर में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जा रहा है। क्या पूछ रहा है कि जो देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है राजस्थान के किस जिले में खोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कोटा में, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर सी है गंगानगर में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो ये कहां पर खोला जा रहा है, तो खोला जा रहा है झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामर जाति के लोग बजाते हैं, यानी कि कामर जाति के जो लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुरिंदा, ऑप्शन नंबर बी है गुजरी, ऑप्शन नंबर सी है दुक्का को, ऑप्शन नंबर डी है तंदूरा। सभी बच्चे पर कमेंट करके बताएंगे कामर जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो वो बजाते हैं तंदूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कामर जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। क्या बताएंगे सभी बच्चे कि जो रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है माही नदी के, ऑप्शन नंबर बी है गंभीरी नदी के, ऑप्शन नंबर सी है बेड़त नदी के, ऑप्शन नंबर डी है मथाई नदी के। तो रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मथाई नदी के। और कहां पर स्थित है, तो ये पाली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी बच्चे देंगे, टोंक में स्थित अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यानी कि जो टोंक में अरबी फारसी शोध अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1987 में, ऑप्शन नंबर बी है 1978 में, ऑप्शन नंबर सी है 1964 में, ऑप्शन नंबर डी है 1961 में। तो किस वर्ष में की गई थी, तो की गई थी 1978 में, यानी टोंक में स्थित अरबी फारसी शोध अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1978 में की गई थी। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि धींगा गणगौर कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है वैशाख कृष्ण तृतीया को। अब आपको बताना है कि ये किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी है जवान सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है राज सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है फतेह सिंह के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हुई थी शुरू, तो ये थी राज सिंह के। यानी दोबारा प्रश्न को देखो, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर की शुरुआत राज सिंह के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जंतर मंतर क्या है। सभी बच्चे बताएंगे कि जंतर मंतर है जयपुर का, वह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भूल भुलैया, ऑप्शन नंबर बी है म्यूजियम, ऑप्शन नंबर सी है जादू विद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है वेधशाला। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये एक प्रकार की वेधशाला है और ये कहां पर स्थित है, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में छप चुका है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है अलवर किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी है मेव किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी है बेंगू किसान आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी है जाट किसान आंदोलन से। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। यानी कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का जनघनत्व कितना है। क्या बताएंगे सारे बच्चे कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 200, ऑप्शन नंबर बी है 175,
ऑप्शन नंबर सी है 155, ऑप्शन नंबर डी है 156। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 200, यानी कि राजस्थान का जनघनत्व कितना है, तो वो हो जाएगा 200। तो ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूँ कि आपने सारी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। और इसके साथ ही अगर आप राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजस्थान के जो इतिहास, कला, संस्कृति सभी के बारे में अगर आप विस्तार से देखना चाहते हो कि प्रीवियस में कौन कौन से प्रश्न छपे हैं, तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 बजे, जिसमें हम करवाएंगे आपको साथ राजस्थान की राज्य व्यवस्था, कला, संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न पूछेंगे उनके बारे में बेहतरीन क्लास एवं खतरनाक प्रश्न। तो जुड़ते हैं अपने साथ 1:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।